एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। शास्त्र प्रमाण कहता है होली के दिन जो भी भक्त एक लोटा जल अपने घर पर इस स्थान पर रख देते हैं उसके दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य में वृद्धि होती है। आप सभी शिव भक्तों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? फागुन पूर्णिमा अपने आप में अद्भुत है और विशेष है। 2024 में 24 मार्च के दिन फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। जैसे कि इसी दिन होलिका का दहन भी हो रहा है और 25 तारीखों को जो है होली खेली जाएगी। साथ ही इस दिन चंद्र ग्रहण भी हो रहा है जो कि भारत में किसी भी स्वरूप से लागू नहीं है। तो इस चीज़ को आप भी नोट करते हुए चलिएगा। भारत में कोई सूतक पातक की स्थिति नहीं रहेगी। मन में कोई दुविधा कोई शंका लाने का प्रयत्न ना करें। जीवन में सब सुखों की प्राप्ति के लिए फागुन पूर्णिमा सबसे बड़े दिन के रूप में जानी जाती है। 24 मार्च को दिन रविवार पड़ रहा है तो सूर्य नारायण भगवान का व्रत अर्थात सूर्य नारायण भगवान को भी समर्पित यह दिन होगा। जैसे कि गुरुजी कहते हैं एक लोटा जल कई तरह की परेशानियों को दूर करता है। और जल जो है 3 तत्वों को जैसे अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, इन 3 तत्वों के लिए कहा गया है। अग्नि तत्व और वायु तत्व जो है विशेष तौर पर इतने अधिक प्रभावी नहीं होते अगर जल तत्व को अर्थात जल का सही प्रयोग और जल तत्व को बैलेंस कर लिया जाए। इसका वास्तु में भी गहरा प्रभाव कहा गया है। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से पूर्णिमा के दिन और पूर्णिमा की रात्रि को और होलिका दिन के जो दोनों दिन हैं उन दिनों को अर्थात जो रंग भरी होली का दिन होगा, पूर्णिमा होलिका दहन की रात होगी, उन दिनों में कोशिश करें कि दोनों दिन आप सभी इस कार्य को कर सके। नहीं तो एक दिन पूर्णिमा की रात को भी कर लेते हैं तो भी अत्यधिक श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। पहला सबसे सरल आप जानते होंगे एक दाना जो चावल का होता है ना, वह तमाम तरह की चंद्रमा से संबंधित परेशानी को दूर करता है और हमेशा खुशियों के भंडार भरने में सहायक होता है। तो आप सभी को मात्र एक चावल का दाना लेना है और अपने मटके से जल का लोटा लेना है। रात के समय जब जो है पूर्णिमा की रात हो तो आप सभी को क्या करना है, एक लंबी बत्ती का दीपक जो कि माँ अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाता है अपने घर की रसोई में मटके के पास प्रज्वलित कर लेना है। कर लिया तत्पश्चात आप सभी को क्या करना है, एक जल का लोटा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और अपने कुल देवी देवता, अपने इष्ट देवी देवता, अपने पितृ देवी देवताओं का स्मरण करते हुए जल का लोटा भरकर रख देना है। लंबी बत्ती का दीपक जो घी का लगाया जाएगा वह विशेष तौर पर घर में माँ अन्नपूर्णा का रसोई घर में वास करेगा, देवी लक्ष्मी का आवाहन करेगा, पितरों की कृपा जो है पूर्ण रूप से प्राप्ति करवाने में सहायक होगा। पूरी रसोई की साफ सफाई हो जाने के बाद घर पर जो रसोई में है वहाँ पर कोई भी स्थान हो वहाँ पर आप कर सकते हैं। तत्पश्चात आप प्रभु का स्मरण करें, जल का लोटा पूर्ण भरिएगा, आधा अधूरा जल नहीं भरना है। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। तत्पश्चात एक उसके ऊपर जो है कटोरी रखिएगा या कोई प्लेट रखिएगा, गुरुजी कहते हैं उसे आपको जो जल का लोटा है उसे ढांक देना है अर्थात ढक देना है और उसके ऊपर एक पूर्ण चावल का दाना, आधा अधूरा नहीं, कच्चा चावल नहीं अर्थात टूटा फूटा खंडित ना हो, पूर्ण चावल एक रखना है। इस बात का ध्यान रखें। तत्पश्चात आपको जो है रात भर उसे रखकर छोड़ देना है। सुबह के समय जैसे कि होलिका दहन की रात कई तरह के टोने टोटके किए जाते हैं, कई तरह के उपाय किए जाते हैं, कई तरह की बाधाएं शंका पीड़ा जो है इस दिन निवारण के लिए कई तरह की तंत्र शक्ति का भी इस्तेमाल होता है। अब आप सभी को होलिका की दहन की सुबह जो है आपके सारे काम हो गए, पूर्णिमा की रात आपने जल का लोटा रख दिया। अब इस जल के लोटे में सभी तरह के जो है वास्तु दोष, पितृ दोष और घर में जो किया कराया किसी का है, नकारात्मक ऊर्जा है या कोई दोष है, पूर्ण रूप से समाहित हो गया है। समाहित होने के पश्चात आप सभी को क्या करना है, सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर इस जल के लोटे को अपने हाथ की हथेली में रखना है। जो चावल का दाना लिया है उसका क्या करना है अभी बताऊंगी, सुनिएगा। पहले जल के लोटे का आपको बता दो। इस जल के लोटे को आपको पूरे घर में घुमाना है ब्रह्म मुहूर्त में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ठीक है। घर में घुमा लिया परिपूर्ण रूप से, सभी पितृ देवी देवता, इष्ट देवी देवताओं का आवाहन किया। जल का लोटा घर में घुमाने के बाद आपको इस जल के लोटे को घर के दरवाजे पर, मेरे पितरों का तृप्ति हो, मेरे घर पर कोई जो है बाधा शंका पीड़ा है, किसी का कुछ किया कराया है, वह पूर्ण रूप से नाश हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर आपको इस जल का परिपूर्ण रूप से, सोमवार का दिन रहेगा, आपको छिड़काव कर देना है। कर दिया तत्पश्चात जो एक चावल का दाना है ना, उसे आपको अपने
अपने हाथ की हथेली में लेना है। स्नान इत्यादि नहीं किया है, जल का छिड़काव कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जल का छिड़काव बिना स्नान किए भी हो सकता है। परंतु जो चावल का दाना अपने कटोरी के ऊपर रखा है उसे जो है नहाने के बाद अपने घर के मंदिर में या शिव मंदिर में जाकर, घर पर करें, शिवलिंग विराजमान है तो श्रेष्ठ है, शिव मंदिर करते हैं तो भी श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। आपको क्या करना है, जो चावल का दाना आपने लिया है अपने हाथ में, अपने सभी देवी देवताओं का स्मरण करें, चंद्रमौली भगवान का ध्यान करें और प्रभु स्मरण करते हुए आप सभी को क्या करना है, वह चावल का दाना आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसमें धन लक्ष्मी वृद्धि होगी, सकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होगा और कष्ट सदा सर्वदा के लिए स्वतः खत्म होना आरंभ हो जाएंगे। तो इस कार्य को आप सभी को कर कर देखना है। गुरुजी का यह बताया उपाय आपके शंकाओं का निदान करेगा, संकट काटेगा, पीड़ा का भी पूर्ण रूप से निदान करने में सहायक होगा। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। इस तरह से आप सभी को यह दूसरा उपाय करना है जो कि आपको बहुत अधिक सुख प्रदान करेगा। तो दो मैंने प्रथम उपाय बताया। दूसरा, जल का लोटा। सूर्य नारायण भगवान का दिन है, पूर्णमासी का दिन है, होलिका का दिन है। तो आप सभी को क्या करना है, एक जल का लोटा लेना है जो कि आपके रवि ग्रह से संबंधित, सूर्य ग्रह से संबंधित परेशानियों को मिटाएगा। धन की समस्या है, रोग बढ़ रहे हैं, तो रविवार के दिन आप सभी को यह कार्य जरूर से करना है। जल का लोटा अपने मटके से भरें, लाल रंग के कपड़ों का चयन करें, साथ के साथ उस जल के लोटे में आप सभी को थोड़ा सा चावल डालने हैं। चावल जितनी अपनी इच्छा हो उतनी डालें, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक लाल फूल डालें और साथ के साथ आप सभी के पास जो भी वस्तु है, चावल हो और उसके बाद लाल फूल हो, लाल फूल के साथ साथ आपके पास अगर चंदन हो, जैसा मैंने आपको कहा जो भी आपके पास वस्तु हो, कहने का अर्थ है लाल चंदन हर घर में उपलब्ध नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति में आप पीला चंदन भी ले सकते हैं, कुमकुम भी ले सकते हैं। लाल चंदन न होने की स्थिति में संभव हो तो लाल चंदन ही लीजिएगा। सूर्य नारायण भगवान के आगे आप सभी को चले जाना है, हाथों को 6 इंच ऊंचा उठाकर, कितना इंच, 6 इंच ऊंचा उठाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और यह जल का लोटा आपको सूर्य नारायण भगवान को समर्पित कर देना है। यह जल का लोटा तांबे का ही हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको प्रणाम कर कर वह जल का लोटा धोना नहीं है। सोमवार के दिन उसी जल के लोटे से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए घर से जल लेकर शिव मंदिर में इसे समर्पित कर कर आ जाना है। समर्पित करने के बाद आपको क्या करना है कि जल जहाँ से बहता हुआ शिवलिंग से अंतिम छोर में आपको प्राप्त हो जाए, उस स्थान से आप सभी को जल जो है समर्पित करने के बाद घर लेकर आना है। घर लाकर थोड़ा सा अपने शरीर पर उस जल का छिड़काव करना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, संकट कटे पीड़ा मिटे यह प्रार्थना करते हुए थोड़ा आचमन करना है। शरीर पर जल का छिड़काव कर कर घर पर भी इस जल को आपको जरूर से छिड़कना है। बस यही सरल सा कार्य है, यही सरल सा उपाय है जो कि भाग्य की रेखाओं को निश्चित ही प्रबल करेगा, संकट काटेगा, पीड़ा का नाश करेगा। वीडियो उचित उपयोगी रहता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में प्रभु का स्मरण करना ना भूलें।